Okay, dear friends, let's start with the thematic perception test. There have been different requests, and of course, it is time that you learn something how to reflect your psychology. The backbenchers, please pay attention, particularly because this here as an offline you will be learning more, and you can put up your questions after the class. So don't worry. Just pay attention what is being taught. See, thematic perception test is they will show you different stories, different pictures and tell you to write a story. ये तो सबको मालूम है, ये होगा. तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है? जब हम लोग को एक कहानी लिखने को बोला जाता है, when we are told to write a story, to create a hero, to create a circumstances, to create a action, to create a result, ऑटोमेटिकली हम लोग का अनुभव, सीख, समझदारी सब बाहर निकल आती है. Everything comes out. Whatever we learn from three sources. One, from experience. Next, from observation. Number three, from training. हम लोग कहाँ से सीखते हैं भाई? या तो हम लोग ने वो अनुभव से किया होगा, या हम लोग ने किसी को करते हुए देखा होगा और उसको अच्छा पाया होगा तो वो किया होगा, और तीसरी तरीके से हम ट्रेनिंग में गए हो. सो जब आप एक कैरेक्टर बनाते हो तो कैरेक्टर आप वो बनाते हो जिसने जिंदगी में आपके दिमाग में कोई प्रभाव छोड़ा होगा या नहीं भी छोड़ा होगा तो आपको अच्छा लगता है, आप वो रोल प्ले करना चाहेंगे. और उस रोल को क्यों प्ले करना चाहेंगे? क्योंकि उसकी विशेषता आपको अच्छी लग रही है. यू आर लाइकिंग दैट एंड यू थिंक. अब आपको एक अधूरी कहानी दी जाती है, एक अधूरी तस्वीर दी जाती है, एंड देन दे आस्क यू टू राइट. तो आप लोग में से बहुत सारे लोग पता नहीं विचित्र कहानी बना देते हैं. दे विल राइट दैट अ पर्सन इज गॉन टू मार्स, नेपट्यून, प्लूटो. उनको लगता है शानदार कहानी बनाने से उनका चयन हो जाएगा. सबसे बड़ी विडंबना, वन ऑफ द बिगेस्ट इल्यूजन्स विच यू हैव. भाई अगर कभी इनाम मिला है तो आपको मिला है कि नहीं मिला है? कुछ चीज पे मिला होगा, डिबेट पे मिला होगा, स्पोर्ट्स में मिला होगा, कोई एक्टिविटी में मिला होगा, या कभी आपकी यूनिट ने कोई अवार्ड पाया होगा, या आपने कोई अच्छे अवार्ड को देख के खुशी महसूस की होगी. वो स्टोरी क्यों भूल रहे हैं आप? वाई आर यू ट्राइंग टू बी समवन एल्स एंड नॉट बी योरसेल्फ? सो इफ यू वांट टू बी योरसेल्फ, a good story will automatically instigate your past, spark your past, encourage you to express your past, and thus talk about your achievements, your experiences, particularly positive चीजों. अब उदाहरण के लिए जरा समझिए आप, you are seeing a person is getting an award. अब इसकी बारीकियों में नहीं जाइए, भाव में जाइए. Please go into the entire perception. That is why it is called thematic perception test. Thematic माने आप भाव पकड़ते हो. You pick up the major points. You don't pick up very minuscule thing. अगर आप नुक्ताचीनी वाले हो, हर चीज को नकारात्मक नुक्ताचीनी में देखते हो, तो unfortunately you are not fit for your armed forces and not fit for life in that ways, because you will always have trouble. You will always be negative. तो नेगेटिव आपको नहीं रहना है, पॉजिटिव चलना है. मोटा माटी चीजों को समझनी, बारीक चीजों को अगर उसका हिस्सा है तो ठीक है, बट नॉट ट्राई टू क्रिएट इट इन ए नेगेटिव मैनर. तो अब यहाँ पे इनको अवार्ड मिल रहा है, ये अवार्ड मिल रहा है, तो अब ये कोट पैंट पहने, शर्ट पहने, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? अगर आपको अवार्ड मिला पर आप टी शर्ट पहन के गए, वो स्टोरी आपके दिल में आ रही है? यस और नो. अगर आपको कभी आप डिबेट जीते थे पर आप भले आप कोई भी ड्रेस पहने थे पर अवार्ड मिला था, याद आ रहा है? ओके. इफ यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड बैक टू योर लाइफ, या कभी आपकी यूनिट में मेजर साहब या कोई कर्नल साहब को कोई अवार्ड मिला था जिससे यूनिट की इज्जत बढ़ गई थी और सब लोग को खुशी हुई थी, आपको ऑब्जर्व करके अच्छा लगा था? यस, ऑल दी स्टोरीज कैन बी रिटन हियर. And Naik Shravan Kumar, particularly I want to tell you that this picture is to get something out of you. अब चलिए ये बात आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, पहले भी बताया जा सका है कि पॉजिटिव स्टोरी से हमारी कुछ अंदरूनी बातें भी बाहर निकलती. वेरी राइट. बट नाउ व्हाट विल वी डू इन दिस स्टोरी?
इस स्टोरी में हम दिखाएंगे, मान लीजिए कोई अवार्ड मिला है, परेड का अवार्ड मिला, ड्रिल बहुत अच्छी हुई, तो यू कैन से दैट दी ड्रिल मास्टर साहब had worked very hard with his cadets. They decided that they will not only do drill properly but also improve the stamina, and they will particularly march every step properly, make a proper coordination. उसने ये भी ध्यान दिया ड्रिल साहब ने कि everybody who is walking should be walking with such a rhythm with each other. उन लोग की आपस की लाइन भी अच्छी हो. I remember going back to my time when I learned a little bit of drill. तो हम लोग को एक लाइन को अकेले वॉक कराते थे. कई बार पूरी ग्रुप में तो पता नहीं चलती गलती, तो वो सिंगल वॉकिंग कराते थे, फिर दूसरे को कराते थे और साथ में पूरी लाइन को वॉक कराते थे. व्हाट वाज द रिजल्ट? हम लोग की शानदार आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती. हमें आगे पीछे से मतलब नहीं होता था, दाएं बाएं से मतलब होता. एज अ रिजल्ट आवर स्क्वाड यूज्ड टू बिकम वंडरफुल. सो सेम थिंग यू कैन राइट कि ड्रिल मास्टर साहब ने was given the job to make sure that the squad does very well. So he makes the drill very nicely. He not only makes them understand each other's movement but also synchronize properly. He makes them practice singularly. He makes them practice with the group, and thus he makes the squad excellently perfect. But to make sure कि वो लंबी ड्रिल में थके नहीं, he makes them practice every day, improving the hours everywhere. As a result of which, the drill squad does extremely well, and in the Republic Day parade or in the passing out parade or in any parade, whatever you have, inspection day and giving salami to General Sahab, your squad did very well. लिख सकते हैं. इसमें क्यों ये लिखी? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज है. मान लीजिए आपने में से किसी ने डिबेट में अच्छा किया हो, तो आपकी स्टोरी डिबेट से आ सकती है. यू कैन रिमेंबर हाउ यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर योर डिबेट, आपने उसकी कैसे प्रैक्टिस की थी, उसके बाद आपने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए थे. अगर आपको टॉपिक डिबेट का लिखना है वो भी लिख सकते हैं. सो लेट गो ऑफ योर एक्सप्रेशन. अपने व्यक्तित्व को दबाइए मत, खिलाइए, प्रकट कीजिए. प्लीज एक्सप्रेस. बजाय कि इन तस्वीरों में आप परमवीर चक्र या कोई बड़ी बड़ी कहानियां लिखने के बजाय अपने बीते हुए पल की अच्छी कहानियां, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा, जिसमें आपने बहुत कुछ किया और खुशी महसूस की, लिखिए. व्हाट्स रॉन्ग? सो नाइक साहब, आई होप यू गॉट एन आइडिया. इफ द गर्ल्स आर वाचिंग, दे कैन ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स. उसमें लड़कियां को अवार्ड मिलता है, तो लड़कियां लोग भी तो मेहनत करती है. दे ऑल्सो डू समथिंग और द अदर. दे मस्ट हैव बीन स्कूल कैप्टन, दे मस्ट हैव डन समथिंग और द अदर, एंड दे गॉट द अवार्ड. राइट अ स्टोरी. हु इज स्टॉपिंग यू? Similarly, there are some boys who have been volleyball champion, who have been a cricket champion, who have done very well. किसको मैन ऑफ द मैच मिला, तो वो कहानी उसको याद आ जानी चाहिए तस्वीर, और आराम से लिखना चाहिए. एंड रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हैप्पी स्टोरीज, जिसमें हैप्पी फीलिंग है पिक्चर की, वो स्टोरी के लास्ट में भी यूज की जा सकती है. मतलब आपने एक हीरो लिया, उसने क्या किया, क्या देखा, क्या सोचा. हमेशा क्या सोचा जरूर लिखा करिए. व्हाई डोंट यू एक्सप्रेस योर इमोशंस नॉट इन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कमोशन. बहुत ज्यादा में नहीं, तो थोड़ा जो मुनासिब है, जिसके कारण आप एक्शन में आए, उसको लिखिए. उसके बाद आपने क्या किया वो लिखिए, एंड दिस विल कम आउट एज अ ब्यूटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी, ऑल ऑफ you, and you can understand. But now, do I have to give you written stories? No, I'm not going to do that. क्योंकि आपका दिमाग सब लोग का अलग है. कोई जालंधर में बैठा है, उसने वॉलीबॉल चैंपियनशिप देखी है. कोई कहीं बैठा है, उसने बैडमिंटन खेला है. किसी ने क्रिकेट खेली है, किसी ने हॉकी खेली है, किसी ने वॉलीबॉल में जीत हासिल की है, किसी ने अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना के बहुत अच्छा काम किया, उससे उसको खुशी हुई, उसमें उसको अवार्ड मिला, अप्रिसिएशन मिला. तो आप उस प्रकार की कहानी लिख सकते हैं. आई होप आई हैव बीन वेरी क्लियर. एंड राइट अ स्टोरी विच रिफ्लेक्ट्स सीक्वेंस. हो कोई भी चीज हवा में नहीं मिलती. नथिंग कम्स फ्रॉम एयर, इट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स, इट कम्स फ्रॉम प्लान्ड एफर्ट्स.
और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसमें आपकी प्लानिंग की क्वालिटी दिखाई देगी, आपकी मेहनत करने के जज्बा दिखाई देगा, आपकी इंटेलिजेंस दिखाई देगी, आपकी रीजनिंग दिखाई देगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेशन दिखाई देगा, और आपकी कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा, क्योंकि जीतने के बाद हमेशा कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है. It always increases your confidence. I hope you understood. Now let's come down to the story number 2. Naik Shavan, I hope you have understood. Now we coming down to Havaldar Ram Shiromani. ये एक एक्सीडेंट स्टोरी है. क्लियरली दिख रहा है कि एक टांगा में एक कार पड़ गई. नाउ एक्सीडेंट स्टोरी एक्सपेक्ट्स यू टू डू व्हाट? वो उम्मीद करती है कि जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें आप क्या करेंगे. नाउ दिस इज अ नेगेटिव पिक्चर. नेचुरली एक सिचुएशन आ गई, आपदा खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई, तो आप क्या करेंगे? सो हियर योर हीरो, so many places. There is a man standing here, there is a person standing here, there is a person in the bike, there is a person in another bike. ये लोग सब देख रहे हैं. आपका हीरो इनमें से कोई भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, पुलिस कांस्टेबल भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर बगल में जा रहा है गाड़ी से, वो भी हो सकता है. आप कैंटोनमेंट में कहीं घूम रहे थे, अचानक एक्सीडेंट देखा, वो भी हो सकता है. So whenever you see an accident, you see a situation, what are you going to do? You're going to come forward, you're going to help the people, you're going to send them to my room, you may do. अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक्सीडेंट देखते हैं तो ऐसा गलती करते हैं कि दे वांट टू सॉल्व इट सिंगल हैंडेडली, कि उन्होंने ही सब चीज़ सॉल्व करी, टांगा भी उन्होंने हटाया, कार वाले भी हटाया. इतने सारे लोग क्या ताली बजा रहे? वाई डोंट यू थिंक लाइक अ ट्रू टीम कैप्टन? जो टीम कैप्टन होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? आगे बढ़ना, काम को सोचना, काम को आयोजित करना, सबका सहयोग लेना और काम पूरा करना. अरे सबको इन प्रकार की आपदा में श्रेय की जरूरत नहीं है. वी डोंट रिक्वायर दैट समबडी हैज टू कम एंड क्लैप. अगर उसकी जान बच गई, दूसरे का नुकसान बच गया, वही काफ़ी है, वही सुकून काफ़ी है. आप फौजी लोग अगर आप ध्यान दीजिए तो आप लोग बड़े बड़े कारनामे करके आते हैं. यू गॉट टू वायनाड, you helped so many people, but were you given them money? No, because we don't require it. We are happy with the reputation, the salute, the pride, that's it. But यही काम अगर सिविलियन कोई करता है तो वहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेटिकली लोग उसको मनी देते हैं. ये सब are we not self motivated? क्या हम लोग स्वयं से मोटिवेटेड नहीं? हर every good person, whether it is a फौजी or a person who is well educated, is self motivated. वो अच्छाई खुशी के लिए करता है. वो अच्छाई कभी भी इनाम के लिए नहीं करता है, हमेशा नहीं करता. तो you see an accident, so what are you supposed to do? You are supposed to rush, you are supposed to help the car tonga fellow, you are supposed to help the carman. अब कई लोग क्या करते हैं कहानी में, they create a villain, कार वाले को विलेन बना. Now why are you creating a villain? पेन किसका? पेन किसका? आपका. सोच किसकी? आपकी. अगर आप विलेन बनाते हो तो don't you think that you are unnecessarily creating your own things? Why don't you think of handling the situation? किसी को, बच्चे को चोट लग गई बॉल से, तो हम क्या करेंगे? वो जिसने बॉल से मारा पहले उसको मारेंगे, बाद में इसको इलाज करेंगे, कि पहले इलाज करेंगे और बाद में उसको डांटेंगे, मारेंगे भी नहीं? Am I right? So what are you going to do? Think positive, think rightly, think situationally, think wisely. बुद्धिमानी से सोचिए और कहानी लिखिए. कहानी की शुरुआत कीजिए. उसने एक्सीडेंट देखा तो उसने क्या सोचा? ये देखा तो तुरंत भागा, मदद की. कार टोंगा वाला फंस गया था, उसका पहिया फंस गया, ही हेल्प. घोड़े को पहले उन्होंने किनारे किया, दूसरे लोग भी आ गए, उनकी मदद से किया, एंड देन ही हेल्प द पर्सन. ज़्यादा किसी को चोट ही लगी थी, फिर भी टांगा वाले को नुकसान था. कार वाला खुद भी एक अच्छा इंसान था. ही केम आउट एंड हेल्प द पर्सन, गिव सम हेल्प. he also could see that he is requiring. He contributed a small help from himself. दूसरों ने भी किया. इस तरह टांगा मैन जो गरीब था उसने बाद में अपने टांगे को रिपेयर करा ली. कर सकते. Now this can be an idea, but why I don't want to give you complete कि यही आइडिया है, क्योंकि आप सब नकल करोगे तो एक सिलेक्ट भी नहीं होगे, सब लोग बाहर हो जाओ. नो पर्सन कैन थिंक अलाइक.
You have to have deviation, you have to have natural part, you have to have thinking. मैं दिशा दे सकता हूँ, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी एक नई कहानी अपनी कलम से बनानी है. वो कहानी विचित्र नहीं होनी है, too complicated. Now please mark the point. Don't make the story too complicated. ये भी परेशानी, वो भी परेशानी. No. When a person tries to make super complicated stories, he looks artificial, he looks unnatural, he looks greedy for honor, he looks impractical. Of course, he also looks negative, क्योंकि उसके दिमाग में समस्याएं ज़्यादा आ रही है और हल कम आ रहा है. I hope you got this point. Okay, हवलदार राम शिवमणि जी, जय हिंद. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. We have a request by Sergeant Avi Kumar. There has been one more Avi Kumar before I guess somebody else. Okay. Now these are 4 people talking. ये लग रहा है जैसे 2 couple है. एक शादीशुदा वाले, एक और लोग छुट्टी. Now you can call this that it can be a simple story also. That there were 2 neighbors. They had to they got together in the weekend. They came to know that अभी हाल में ये चीज़ आ रहा है और दोनों जन को जिम्मेदारी दी गई थी ये डेकोरेशन करना, तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी जोड़ लिया. कई बार आप लोग के यहाँ पे you have this what do we call that, बड़ा खाना या फैमिली पार्टी, ये सब बहुत सारी चीज़ें आवा कराती है, नवा कराती है, अफवाह कराती है. एंड यू ऑल पार्टिसिपेट इन इट वेयर यू हेल्प. सो उसमें ये लोग ने आपस में एक प्लान बनाया. लेडीज से भी पूछा आप लोग क्या पसंद करोगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे डिसाइडेड दे कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, और उसकी पूरी प्लानिंग करके रखी. छुट्टियों में ही उसकी तैयारी कर ली. नाउ दिस इज अ प्रोएक्टिव थॉट. विजुअलाइजेशन इज द की ऑफ एन ऑफिसर. जो काल्पनिक रूप सोच होती है वो अफसर की सबसे बड़ी खूबी होती है. उसको पहले से सोचना पड़ता है कि ये होगा तो मैं क्या करूंगा, वो होगा तो मैं क्या करूंगा. इसीलिए उसको आपका इंचार्ज नियुक्त किया जाता है ताकि वो सोचने का काम करके आप लोगों को सही दिशा देके काम करा सके. चलिए, आप अगर वो पद में आना चाहते हैं, you want to come into that place, so you also should be having the capability to think and act according to that. Now this is something which you have to show. Now if you don't have this, you can also think of normal problems which they want. They decide that a lot of people are having this issue of children, they are studying outside, so they decide that mutually that the 2 ladies are well educated, why not arrange a blackboard for them, so all these children of all the other families also come together and they can study. By their mutual cooperation, with the help of one of the ORs or one of the JCOs or one of the NCOs wife, they all work together and create a class. Yes, लिखा जा सकता है. Yes, ये जरूरी नहीं कि यही हो. This can be also this, that there are people who are planning for a house for the family. Yes or no? So they plan a family house. इस प्रकार की तस्वीर में साजन साहब दुनिया भर की चीजें सोची जा सकती हैं. ये भी सोचा जा सकता है कि आप दोनों बेटे हो, आपकी वाइफ है और आपकी बहन की शादी हो रही है, उसकी तैयारी सोची जा सकती है. ये भी सोची जा सकती है कि आप सब लोग एक दोस्त हो, आप लोग को बाहर जाना है तो आपने उसके लिए प्री प्लानिंग करी. कई बार आप देखेंगे पर्टिकुलरली अ फौजी फेलो और पर्टिकुलरली एनीबडी हु इज वेरी वेरी गुड विजनरी, विजुअलाइजेशन अच्छा कर लेता है, वो हमेशा जब भी चाहे पार्टी जाए, चाहे पिकनिक जाए, चाहे कोई काम करे, वो हमेशा उसकी विजुअलाइजेशन पहले से करके उसकी प्लानिंग करके अच्छे से करता है. हाँ या ना? एंड दैट इज व्हाई ही टेंड्स टू मेक दैट मेमोरेबल ओकेजन. ये खास बात. So you can do that. Is it clear? So I hope you've got an idea. Okay. Now you can make it anywhere. You can think of, अच्छा चलो कोई 1-to-1 प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो. चलो मान लो उनको फौज में जाना था and they have to go for a very important operations. तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि हम लोग जा रहे हैं. So let's do one thing. Behind our back, let's make all these arrangements for you. उन्होंने पहले से प्लानिंग करके वो अरेंजमेंट्स दे दिए और उनकी वाइफ में 1-2 जन को कोऑर्डिनेटर बना दिया
सब सामान छोड़े और वो लोग चले गए ऑपरेशंस में, और वो अच्छे से सक्सेसफुली जब करके आए तो एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ. यू कैन राइट दुनिया भर की कहानियां बन सकती, एंड यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल वन आउट ऑफ इट. सो डू दैट. अगर आप लोग यंग स्टूडेंट्स हैं, you can use this for a youth festival creation. If the girls are there and they remember the college, and in the college they had how they had got together with the team, with the boys, worked shoulder to shoulder and made the youth festival very successful. College में होता है. You can do that. Is it clear? ये stories तो हर जगह यूज हो सकती है, चाहे आप स्पोर्ट्स प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप पिकनिक प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई सेमिनार प्लानिंग कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड. इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. दिस इज पेटी ऑफिसर आर नायर. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, नायर साहब वेरी सिंपल, टेम्पल के पास, विलेज के पास एक जन विद्यालय दिखाया है. नाउ दिस कैन बी रिलेटेड टू सम सेरेमनी. आप नायर्स आर ब्राह्मण्स आई गेस. ओके, व्हाटएवर. Now this person has to arrange for a family function. तो वो बैठा अपनी वाइफ के साथ, he sat down, छुट्टी में आया था, then he sat down, he discussed what all to be done, किन किन को बुलाया जाए. एक ऑर्गेनाइजिंग पे स्टोरी बना सकते. एक और स्टोरी बना सकते कि भाई एक बंदा है, उसको ये परेशानी थी कि भाई हर बार बाढ़ आ जाती है या पानी आ जाता है और दिक्कत हो जाती है. So they think that how will this carry on? So he says not to worry, I will think of something. So he convinces his friends and they try to create a type of division with the help of mutual contribution. वो डैम की तरह बन जाता है तो बाढ़ अगली बार उनके घरों को बर्बाद नहीं करती. तो इस प्रकार से बहुत सारे विचार आ सकते हैं. समस्या को बनाना नहीं है, आप उसको सॉल्व भी कर सकते. चलिए इसको ये भी सोच सकते हैं कि they have decided to create a proper organizing of people. उन लोग की समस्या देखिए, जब when you are a good thinker and you are a good leader, you not only think of your personal problem कि मुझे अभी सरसों का तेल लाना है, मुझे सब्जी लानी है, you also think of society. The moment you think in a broader perspective, your leadership qualities generate. पर ये नियम नहीं है कि हर 12 कहानी में ये होना है, कुछ में भी हो जाए काफी. Is it clear? So remember, when you think of the community at large, you think of solutions of problems for the others, including yours. You are in a stage where your thinking is broad enough to that level where you think for all. तो आप में leadership traits आ जाते हैं. लीडर कौन होता है? वो अपने बारे में, सब लोगों के बारे में और आगे की विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छी करता है, प्लानिंग करता है और हर मौके पे जिम्मेदारी से काम करता है. यू कैन डू दैट. ये भी मान सकते हैं कि ये अ पुअर पर्सन बट ही डिसाइड दैट ही हैज टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन. तो उसने अपनी वाइफ से बोला, देखो देयर इज अ स्कूल व्हिच इज लिटिल फार, वी आर गोइंग टू गेट देयर, सो डोंट वरी. ही गेट्स हर एडमिटेड. शी इज वरीड हाउ विल दे पे द कॉस्ट. ही सेड नॉट टू वरी, आई विल टेक एक्स्ट्रा जॉब. एंड टेल्स हर that she also can do a small village cottage industry. Cottage industry means कोई ना कोई पापड़ या कोई चीज करो ताकि we both can do it, and with the help of working hard together they train the children very well and they become a very successful people in life, and this is the best dream for the parents. ये भी आप लिख सकते. So बहुत सारी stories आपको मिल रही हैं नायर साहब. आगे बढ़ते हैं. Request by Hamza Vikas P. Singh. Okay, must be Pratap. Anyway, whatever. P. Pratap ही ज़्यादा लग रहा है. चलो anyway. Now this gentleman is watching and this person is counting. This can be a cashier. A cashier is there. He sits down. He gives pension to everyone. One day his account is this thing. He realizes it is a responsibility. एक सिरे से accounting check करता है. He finds that he has wrongly noted somewhere. और देर रात में वो जब अकाउंट पूरा करता है तभी वापस घर लौटता है. जिम्मेदारी की कहानी आ गई. Similarly, he finds that he is helping the poor man. He is a pensioner. Unfortunately, he needs more. He realizes he cannot give from the bank, but realizing that the man is good, he helps him from his pocket, tells him. So the pensioner thanks him, and then after a few days, when
It passes away, he comes back and returns the money and he thanks him. इतनी भी कहानी हो सकती है। आपकी कहानी के जरिए वो आपकी सोच, आपकी दूसरों के प्रति परवाह, जिम्मेदारी देखते हैं। So you don't have to dramatize your stories to a very big stories. You have to write a story. स्टोरी की लेंथ 70 से 100, 110 वर्ड बहुत है। ज्यादा लंबी मत लिखिए, ज्यादा छोटी मत लिखिए। छोटी में अपने भाव नहीं लिख पाएंगे और लंबी में लगेगा कि आप यू आर ओवर प्लानिंग थिंग्स। यू गेटिंग द पॉइंट? सो राइट योर इमोशंस। एक और चीज हम लोग ने पढ़ाई थी कि कभी भी आप कोई एक्शन में आते हैं तो कोई भाव तो उत्पन्न होता है। Whenever you help somebody, you feel I have to help the person. You feel there is a problem, so write that. What do you feel? आप लोग स्विच की तरह, बटन की तरह मत शुरू हो जाइए। आपने देखा और तुरंत शुरू हो गए। अरे कम से कम एक लाइन में अपने भाव तो लिखिए। क्यों आप मदद कर रहे हो? आपका क्यों ऐसा विचार? जब आप अच्छे हो तो प्रकट भी तो करो। If you are good, why don't you express yourself? Is it clear? So communicate properly with your psychologist. You will get better results. The problem is not this that you are not capable. The problem is that you are either not communicating or you are trying to over dramatize. या तो आप ज्यादा ड्रामा कर रहे हो या लिख ही नहीं रहे हो। तो दोनों केस में you will be the sufferer, particularly to story writing. ये यहीं पे रुकता नहीं है। SSB is all about your personality. आपको कम्युनिकेशन अपनी सुधारनी है, अपने भाव को कंट्रोल करना है। You have to multiply your practice. This channel has been working for that, and in coming days we are going to multiply it and make it a boom all, so that you guys out there in the borders will get best of stuff. You will get the best of ideas. पर ideas तभी तो पहुंचेंगे जब आप उसको कबूल करेंगे, जब आप उससे एक नया आइडिया उत्पन्न करेंगे। That is the way it is. So I hope हवलदार साहब समझ में आ रहा है। It can also be that a person is seeing, he is organizing a map. वो बैठ के दोनों जन, दोस्त लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे करें। या फिर हाउस की, घर बनाने की प्लानिंग आप लोग करते हो, तो डोंट यू ऐड मनी एंड ट्राई टू मेक इट। देन यू कैन टेक दिस एज फादर एंड सन। वो अपना सन जोड़ के रखता है, फिर फादर को बोलता है इतना आप रख लो, इतने में से हो जाएगा। तो नाउ दैट विजुअलाइजेशन इन द माइंड इज ऑल्सो द ब्यूटी। अगर आप वो लिख सकते हो, जिस तरह प्री प्लानिंग करके घर की तैयारी करते हो, the way you pre-plan for your house, it speaks enormous that you have got a good thinking mind. And what do we want in an officer? Good thinking mind. The mind which thinks good, mind which thinks for all, mind which thinks systematically, and mind that is alert always. That is what we want. So I hope it is clear, Havildar Sahab. Next we come down to request by Sergeant is Kamal Raj. Now this is very simple. A man is watching, the person is going. अब आप इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत किया करिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह होती है कि रेन फॉल हुए, भाई आपको लग रहा है ना रेन कोट टाइप पहना हुआ है, ओवर कोट पहना है, सर्दी के इलाके में या रेन फॉल में। तो आप दो दोस्त हैं, आप लोग दोनों लोग ने प्लान किया कि ठीक है बारिश है तो ऐसा करते, तुम चले जाओ मैं आ रहा हूँ। अब देखो आइडिया मिल गया। कई जगह आप लोगों ने ये किया है। या कभी कभी आप सर्दी के इलाके में हैं तो आपने क्या किया, अपने दोस्त से बोला तुम जाओ, तुम्हें सर्दी लगी, तुम ये पहन लो, मैं बाद में कुछ इंतजाम करता हूँ। तो उसने क्या किया, जम के अपना स्वेटर पहन लिया, 4 5 6 और भी कई चीजें बांध ली, क्योंकि उसके पास एक ही कोट था, उसने अपने दोस्त को दे दिया। राइट, सॉरी, आई थिंक दैट वाज एन इंसेक्ट, राइट। सो गेटिंग द पॉइंट, दीज थिंग्स डू हैव। जब आप दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आपकी सोच और अच्छी होगी। Not that you have to totally think on others only and not think for yourself, but you have to be a good example for thinking for all, particularly even for others. So if you are that natured कि आप थोड़ा सा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो और अपना भी सोचते हो पर उनके बारे में भी सोचते हो, तो I think you are in the leadership stage. Is it clear? Got the point? समझ में आ रहा है इसमें कि अभी भी नहीं? चलिए और क्या बन सकती है इसमें? A person can be there. He sees कि a person is walking there, he is hiding something. Being a intelligent officer, he does not react there. He decides to get him followed. पता लगाता है कि वो कोर्ट में फाइलें छिपा के दूसरों को दे रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि
इसको पकड़ने से अकेले काम नहीं चलेगा. Let him feel that he is smart enough, but keep a vigilance over him. And when he starts to deliver the file to somebody, he catches both of them. इससे क्या है, वो उसको भी पकड़ लेता है और जो ले रहा होता है उसको भी पकड़ लेता है. Thus he finds the entire the spy network and catches hold of him. लिख सकते हो. आप कहीं पे बैठे हो और आपको लग रहा है कि ऑफिसर हैज कम एंड टोल्ड यू. ऐसी भी कई जगह होती है. कई बार आप एक सोल्जर से कोई अपने जूनियर से कहते हो एंड यू फाइंड दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल. ही लुक्स बैक एंड ही टेल्स हिम ओके यू गो एंड रिलैक्स, आई विल डू इट. ऐसे कितनी बार चीजें होती है. इतनी सिंपल स्टोरी है, इसको हम न्यूट्रल स्टोरी बोलते हैं. इसमें बहुत सारे विचार जन्म हो जाएंगे. आई होप यू कैन थिंक ऑन दोस लाइन्स and you can start working on it. Don't make it a melodramatic story. I am surprised that such stories are not coming into your mind. It's very simple. अच्छा, कहानी का use कहाँ है? Simple. There was a man, he saw this, he told him not to worry. बस इतना use हो गया, बस हो गया. You don't have to write a story that there is a person standing is watching a man. You don't have to. मना किया जाता है, description नहीं लिखना है. You don't have to. Just have to take an idea and write. अब आइडिया में तस्वीर, आप सोचिए कि पिक्चर देख रहे हो आप 3 घंटे की. आपको आगे की पिक्चर दिखी तो आगे से शुरू हो जाओ लास्ट तक. आपको लास्ट की पिक्चर दिखी तो आप आगे से शुरू होकर बताओ लास्ट कैसे आया. आपको बीच की पिक्चर दिखी तो आप दिखाओ कि कैसे आगे क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ. So don't try to correlate that. नहीं, अब मुझे यही लिखना है. No, you have to use the picture very nicely. And जितना अच्छा आपका thought आएगा, it will be one. I hope you are understanding. And let's go out to the picture number 7. Now this is a request by Kavya Iyer from Hyderabad. This is about 2 people talk. Kavya, this is a very open story. It's a story where you can take it to any number. If you are working in a software company, you can automatically write that she sat down with a man. Whatever is your project which you are working on, you can write a story on that, in which you and your colleague or your team member sat down on a cup of coffee, planned everything, and thereafter what did. Now, if you are really a software person, you must be having some project in your mind. How you did it, you can use those details and decorate your stories into its natural origin, because that is something which you have gone through. प्रैक्टिस मैंने क्या कहा है, आपकी रिफ्लेक्शंस, आपकी लर्निंग, आपकी समझदारी 3 प्रकार से आपके पास आएगी. 1 through your experience, number 2 through your observation, number 4 by your training. अगर आपको कभी ट्रेन किया गया हो तो वो चीज़ आती है. So similarly, if a person is writing stories after he has gone through training of the armed forces, तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज ट्रेनिंग के दौरान में उसने क्या क्या सीखा उससे आई, क्योंकि वो चीज़ें उसने दिमाग में एब्जॉर्ब की. कई चीज़ें हम लोग अपने माँ बाप से सीखते हैं, कई चीज़ें अपने दोस्तों से सीखते हैं, कई चीज़ें अपने अनुभव स्कूल रोज जाने से सीखते हैं. सो वी आर टू राइट एंड दैट ऑल्सो डेवलप्स एन एटीट्यूड. वो एटीट्यूड बन जाती है. कुछ लोग आप देखेंगे हेल्पफुल है, कुछ लोग नहीं है. सो हेल्पफुल के पास हमेशा जमवाड़ा रहता है हेल्पफुलनेस के कारण. उसके पास इतने कर्मास होते हैं, दे कीप रिटर्निंग. उसने इसकी मदद की तो कभी वो मदद कर देता है, कभी उसने उसकी मदद की तो वो कभी. एवरी टाइम somebody or the other will help him because he has earned those karmas. So every time you'll find a person who's not helpful will never get help from others. That kind of thought process there. Some people have thinking mind, some people have active mind, some people have sleeping mind, some people even have jealous mind. Jealous लोगों को पहचानना बड़ा आसान होता है. उनकी कहानी में विष्णु अवतारम स्टोरी होती है. That is, a person single-handedly did everything and others were idiots who were watching and they did not help and he did it. वो ऐसा क्यों सोचता है, सिंगल क्यों सोचता है? एक तो वो इम्प्रैक्टिकल होता है, सपने में जी रहा होता है. जलन के कारण उसको लगता है पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उसको मिले. दिस इज अनफॉर्चुनेट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो रिमेंबर दिस स्टोरी कैन बी फॉर एवरीथिंग. काव्या,
This can be related to your software in case you're working. In case you're not, you have done your college, you must have sat down sometimes with somebody as a school captain or somebody and did some planning. Write that. Or you yourself had decided on some points, or you were talking to your father on something that why you want to join armed force. And now you imagine if some girl writes a story that one day she sat down with her father asked her what are the different careers. She told why she wants to join the army. She also said this. Then her father said that. Then she should prepare like this. She said yes, I will. And she next day starts preparing. In between, her father also gives her advice. And finally a day comes when she becomes an army officer. ये स्टोरी बनती है? बिल्कुल बनती है. यस और नो. और आपके दिल की है. इसकी और वैल्यू है साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि वो जान रहा है आपके मन में क्या हुआ, आपके घर में क्या हुआ. Psychologist is wanting to identify you. You want to hide yourself and then you say you want to get selected. Your choice. ऐसा नहीं होगा. अगर वो आपको पहचान नहीं पाए, आपकी कहानी के जरिए आपको जान नहीं पाए, आपका बायोडाटा आप बता ही चुके हो, एंड बायोडाटा और आपकी कहानियों में कोई मेल नहीं. आप स्टोरीज आलीशान लिख रहे हो. यू आर राइटिंग phenomenal stories because you are learned from n number of sources, but you never thinking कि मुझे अपने दिल की बात करनी है. तो please, then how will the person know? Or let me tell you, any trained psychologist, I have also done mentoring for n number of years. You can say therapy also, but along with it, I have also been a psychologist with my doctorate and everything. आप मुझसे कुछ बात करते हो जो बड़ी है. You talk good things, but that is irrelevant. आपसे मेल ही नहीं खाते. आपका बायोडाटा उस चीज की नहीं. Imagine any of you writing a story about NASA which you have not visited. Do you think it has any psychological importance? NASA आप गए नहीं हो, आप कहानी लिख रहे हो उसकी. उसमें सिर्फ इमेजिनेशन और ड्रीमिंग के अलावा कुछ नहीं. तो अगर कुछ नेचुरल लिखोगे तो और वैल्यूबल हो जाए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस स्टोरी में हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, हाँ उसमें तुम्हारी क्या ड्रीम्स हैं वो पता चलेंगी. तुम क्या प्रकार के एक्शन करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, वो पता चलेगा. पर जेन्युइनली 100% आप कैसे हो और क्या अनुभव से हो नहीं. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. देयर आर 3 टाइप ऑफ लर्निंग विच यू हैव डन. एक अनुभव से, एक देखने से और एक ट्रेनिंग से. आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आपकी क्या हो. आपकी अनुभव की लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो इन तीनों से ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप एक्सपीरियंस करके अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इफ यू आर पर्सन ऑफ विजडम, you will automatically not only learn but you will apply, and that is why अनुभव training is the best. Speaks a lot. Second training क्या है? Second training is from जो आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो. प्रोवाइडेड यू आर वाइज पर्सन. आप देखते हो मोबाइल में ये किया तो इससे सॉल्व हो गया, कंप्यूटर में ये किया तो ये सॉल्व हो गया. ये ऑब्जर्वेशनल है. यस, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे ही करोगे क्योंकि आप सीख चुके हो ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइडेड यू आर अलर्ट. पर ये सीख उस अनुभव से थोड़ी कम होगी क्योंकि अनुभव ने तो हमें सब कुछ सिखाया. इसी तरह तीसरी लर्निंग आपकी आती है फ्रॉम ट्रेनिंग, जो आपके माँ बाप ने सिखाया. वो भी अगर उन्होंने सिर्फ मौखिक सिखाया, दे हैव गिवन यू ओनली वर्बल ट्रेनिंग, देन दैट विल बी वेरी वेरी सुपरफिशियल. बट इफ दे हैव गिवन यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन विच दे हैव इंश्योर्ड योर एक्शन, तो यही ट्रेनिंग आपकी एक्सपीरियंस में चली जाएगी. तो जो ट्रेनिंग आपकी एक्सपीरियंस टाइप है उसकी बहुत अच्छी है. पर कोई नॉर्मल ट्रेनिंग है, जैसे आप लोग कोचिंग में जाते हो एंड सिट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, ये सब दीज आर वेरी लाइट ट्रेनिंग. इससे आपकी पर्सनैलिटी बनती नहीं. यू हैव टू बी जेन्युइनली गुड एट दैट. अगर आपकी वॉइस, अगर आपकी बातचीत या ट्रेनिंग में गहराई दिखती है, यू डोंट सिट जस्ट आर्टिफिशियली बट यू आर जेन्युइनली ट्रू. अगर कोई भाव प्रकट कर रहे हो तो हर जगह शो कर रहे हो. इफ यू आर शोइंग, दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सनैलिटी. सो ट्राई टू बी गुड, try to understand the value of being goodness or being good, sorry. The value of goodness you understand, the value of being good also you understand, and enjoy a good personality.
That's it. So Kavya, I hope you have understood. Now we come down to request by Riya Sharma. Now again Riya Sharma is taken of two people talking. Now again this is very clear. In front of a notice board they can again say कि there is a youth festival, या कोई notice में कोई चीज़ आई, या उनका reward आया, या उसने मेहनत की तो exam का result आया, तो then she shared her experience with a friend or with a teacher, whatever you want to write. Now again this story is very giving you all the freedom. So Riya, what you wanted to ask, that two people talking in front of a board, it can be related to identifying the points, या कोई चीज़ सिखानी है, या हो सकता है ये दोनों लोग एक क्लासमेट्स हैं, या कोलीग्स हैं, या टीचर्स हैं, को टीचर्स माने एक स्कूल के टीचर्स हैं, दोनों लोग को कोई प्रेजेंटेशन देना है. हो सकता है आप लोग में से फौजी लोगों ने ये डिसाइड किया कि दोनों ऑफिसर्स हैं एंड द लेडी ऑफिसर एंड द जेंट ऑफिसर आर गिवन टू गिव अ प्रेजेंटेशन, तो उसमें वो बैठ के डिस्कस करते हैं एंड दे डिसाइड टू गेट ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर एंड दे प्रिपेयर द पीपीटी एंड देन दे ऑल्सो गिव इट effectively and see what are the avenues, और उसको they make it very educated so that the other people who are learning learns from. ये लिख सकते. So I hope you've got it, Riya. It's not very difficult. Now let's come down to request by J.W.O. D'Souza. He's written a person preparing. Now this can be a beautiful one. It can be related to preparing for party. It can be related to preparing for interview. It can be related to preparing for a function. It can be related to your marriage. Anything. But while you prepare for it, ये story last में जा सकती है. मतलब कि आपने पहले ही सब तैयारी कर ली और लास्ट में अपने आप को तैयार होके पहुंच गए. There are times when you must have really done some projects, you must have done something things and you want to write about that, और तुमने लिखा कैसे तुमने सब कुछ तैयार किया और उसके बाद क्या किया आपने, बताइए क्या किया आपने. बाद में आपने उसको अपना तैयार होके रेडी होके पहुंच गए टाइम से. कई बार आप कोऑर्डिनेशन करते हो तो यू गो अर्ली एंड हेल्प and you get ready so that you are there in time. Yes or no? So now this can also be done. कि आपने सुबह सुबह आपका इम्पोर्टेंट डे था, फटाफट सुबह उठा, तैयार हुआ, जल्दी पहन के पहले ही पहुंच गया. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जिम्मेदारी कैसे उसने काम किया. एम आई राइट? यस और नो? या डिबेट आपने दी थी तो आप टाई पहन के तैयार हुए, फिर जाके डिबेट दी, या आपने प्रेजेंटेशन दी, या आपने कोई और प्रोजेक्ट किया. एनीथिंग व्हाट यू वांट टू राइट. इज इट क्लियर? सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. यस. सो नाउ अगेन दिस स्टोरी यू गेटिंग द पॉइंट. इट कैन बी फॉर मेनी ओकेजन्स. नाउ फॉर द गर्ल्स you may be getting also girl preparing. So girl can also prepare कि she is preparing, पहले उसने सब तैयारी कर ली और लास्ट में वो तैयार होके सज के पहुंच गई. All these kind of stories can be rightly utilized. Of course, while you will go for a presentation, अगर कभी भी कोई cultural function के लिए जाओगे, किसी के लिए जाओगे, तो अच्छे से तैयार होना है, right? So you can do that also. So I hope everybody gets that clear. Now we come down to picture number 10. This is by Naik Tapas Banerjee. This is of people climbing a mountain. This can be very well. It can be taken कि भाई सर्दी में टीम उनकी यूनिट को पोस्टिंग हुआ, तो whoever the officer was, suppose Tapas was the officer, so Tapas made a pre-planning. He made all the arrangements for the snow, gloves, everything pre-planning, पहले से कर लिया, so that when the snow time arrived, they had everything ready. And they were able to not only manage proper patrolling but also take care of each other. तो ये प्री प्लानिंग पे भी एक थीम बन सकती है. अब उसमें पहले से उसने हेडक्वार्टर में बात कर लिया, एवरीथिंग ही प्लान्ड, ही रियलाइज हाउ मेनी पीपल ही हैज, सो अकॉर्डिंग टू दैट, तो आप एक प्लानिंग पे स्टोरी बना सकते. चलिए, और किसी ने सोचा कि सर क्या बनाए, कारगिल साहिब. यस, दैट यू कैन से दैट दे हैड some enemies hiding in the mountain, so they decided that they will make an attack on that person. So they climbed from the back of the hill and they made an attack and surprise and they won them. लिख सकते हैं. और भी कई चीजें आप बना सकते हैं कि उनको पता चला
कि 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, सो दे प्लान्ड अ स्ट्रेटजी, दे डिसाइडेड अगर वो पाथ से जाएंगे जो लोग पहले से एम्बुश करके बैठे हैं, so it will be harmful, so they went from a difficult part and they tried to reach there, and thus they caught hold of the terrorist and killed him. Yes or no? Is it clear? So idea मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आर्मी कैंपेन है, अच्छे से पहाड़ भी दिख रहे हैं, सबको जोश देते जा रहे हैं. हो सकता है this captain, whomever you make, Tapas Banerjee, he kept encouraging, he also took care of them. ये दिखाओ बीच में करता है, आपने देखा होगा आपके अफसर लोग आपकी परवाह करते हैं. अब आप बोलोगे सर सब लोग नहीं, अरे जो करते हैं अच्छे एग्जाम्पल्स है उनकी लाभ लीजिए. लर्न दैट इफ यू डोंट मोटिवेट योर टीम, द टीम विल लूज इट्स मोटिवेशन. सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसमें क्योंकि सिचुएशन काफी क्लियर, ये भी हो सकता है कि उन लोग को फायरिंग सिखाने के लिए ले गए and they use the firing base. आप हमेशा देखते हो फायरिंग रेंज में पीछे पहाड़ होता है. So they taught them, they also made them race, but they taught, the instructor was there, he explained how night firing करते हैं. बहुत सारी कहानियां बनती है भाई. And since you are already नायक साहब, so you have already done a lot of experience there, so you can tell जो लोग की फायरिंग है कैसे एक्सीलेंट करना है. या ऑपरेशंस करते हो आप लोग, डोंट यू डू एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज की प्लान करेंगे हम यहाँ से अटैक करेंगे, इमेजिन करो दुश्मन इधर से आ रहा है तो क्या करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट. नाउ फॉर द सिविलियंस ऑल्सो इट इज वेरी क्लियरली अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट कैन बी अ टेररिस्ट ऑपरेशन, इट कैन बी अ माउंटेन क्लाइंबिंग फॉर अ सर्विस पर्सन. आप लोग सपने में आगे कितनी बहादुरी दिखाओगे उस पर कहानी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जबरदस्ती किसी को गिराओ मत, डुबाओ मत, दिक्कत में डाल के जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. डोंट मेक अ मेलोड्रामेटिक स्टोरी. ड्रामा नौटंकी का कहानी मत बनाओ. जो नेचुरल हो, दिल में आए लिखो. कई बार मेरे मन में कुछ भी आए, सोचो एक बार क्या लिखना लाजमी है. इफ इट इज नॉट, देन व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ योरसेल्फ? सो इट इज नॉट अबाउट द फर्स्ट थॉट, इट इज अबाउट द राइट थॉट. यस, योर फर्स्ट थॉट शुड बी राइट थॉट. प्रैक्टिस करोगे तो पहला थॉट हमेशा राइट ही आएगा, पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम विचारों से खेलते रहोगे. इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ वी गो डाउन टू द पिक्चर नंबर 11. नाउ दिस इज बाय लाइक Tapas Banerjee, I think. This also was Tapas. Okay, Tapas has said too. Okay, in this it is about two people talking to the village. विलेज में बहुत सारी चीजें होती हैं. आर्मी और दोनों लोग मिलके फैमिली को बता रहे हैं दे आर एजुकेटेड. हो सकता है उनको टीचर बना दो, टीचर थे या सोशल वर्कर थी, जो भी जिस जन के ऊपर आपको फोकस डालना है. मैंने यू वांट टू मेक अ मैन, यू कैन टेक दैट. फीमेल है तो यू कैन मेक हर एज योर मेजर हीरो एंड राइट. और अगर आप चाहो तो दोनों जन को हीरो बना सकते, बिकॉज दे आर डूइंग पैरेलल जॉब्स. तो बोल सकते टीचर एंड सोशल वर्कर. टीचर ताप्ती एंड Tapas, they have decided that they will do an organization. They collect all the villagers. Initially 5 ही लोग आते हैं, उनको समझाते हैं why they should join education. Also encourage them 1-to-1. पहले उनको interest जगाते हैं, then they catch hold of others, and thus by unit they multiply and everybody joins. So this kind of story where you are thinking positively and collecting people positively is a beauty. So you can write. Any doubts? Okay, now we go down. कोई डाउट है? इसमें बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं. किसी को बच्चों को पढ़ाई के बारे में सिखाना, या लोगों को सफाई के बारे में सिखाना. गंदगी, वहाँ बीमारी फैली हुई है, कोरोना हुआ था तब भी कई लोग जा के गांव में लोगों को सिखाए थे क्या करना चाहिए. So all these kind of stories you can write. There are many times when the army people also go and help the poor people, so they take the help of the teachers and help them. मिल के समझाते. कई बार टेररिस्ट मदद नहीं करते तो वो लोकल लोगों की मदद से उनसे बोलते हैं कि उनसे बोलो कि वो उनको सही इंफॉर्मेशन दें. आफ्टर ऑल आइडेंटिफाई करें एंड देन दे हेल्प. यू कैन राइट. चलिए नेक्स्ट वी कम डाउन to a request by Halda D. Chetri. This is about people sitting in between rock and Barapan. Now this is
अबाउट डिटर्मिनेशन. बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है जिसमें कोई जन फंस जाता है पानी और बुद्धि लगा के कैसे बाहर निकलता है. यू कैन रन. You can also run how a person from outside saves. That also you can do. You can also run from this that initially they wait. हमेशा याद रखा करो, बहादुरी फुर्ती से नहीं दिखाई जाती, बुद्धि से दिखाई जाती. अगर बाढ़ आई हुई है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर पानी ढीला हो जाएगा, जैसे ही ढीला हो जाए तुरंत एक्शन में आ जाओ. सो कीप ऑब्जर्विंग. यहाँ पे दिख रहा है ना ऑब्जर्व, वो उसने ऑब्जर्वेशन किया. जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ एक तरफ से, तुरंत ही टुक अ डाइव फ्रॉम देयर एंड रीच वन शोर. फ्रॉम देयर ही अरेंज द बोट एंड ऑल्सो सम रोप्स सो दैट ही कैन थ्रो, ऑल्सो अरेंज सम वाटर ट्यूब्स, और वो सब लेके फिर बाकियों को भी ले आया. द लेडीज ऑल्सो वाटर वाज टेकन फ्रॉम दैट साइड. लिख सकते हो. सो नाउ हियर इन ऑल द स्टोरीज you have very wrong idea that you have to write something supreme extreme. No, you have to write something natural with the presence of mind, good reasoning, good effective intelligence, good uses of resources, good cooperation, good determination. Yes or no? Good determination, then good planning, good organizing in the sense क्या पहले करेंगे क्या बाद में. So all these kind of thought process is what makes you an officer. And from these silently good stories, from your good writing, good expression of positive attitude, working towards solution, not crying over problems, this is the attitude we select officers out of you. So I hope you got it. So out of these 12 pictures, I'm sure you must have learned something. आप लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी. Tomorrow I'll try my best to give you a complete review again so that you all people can really do well in your coming SSP. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.